ये जो चीजें थी ये पूरी की पूरी थ्योरिटिकल थी, और मुझे आपको जो सिखाना है वो सिखाना है आज। पहले जो हम लोग शुरू करेंगे, जो हम सबसे पहले वाउचर की शुरुआत करेंगे, तो पहला वाउचर जो मैं पढ़ाऊंगा उस वाउचर का नाम होगा रिसिप्ट वाउचर, यानी कैसे कैसे बिजनेस में पैसा आता है। तो हमने क्या करा, उस रिसिप्ट के लिए भी नियम बना दिए, हमने उस रिसिप्ट के लिए भी नियम बना दिए कि भैया कोई व्यक्ति मुझे पैसा देगा, कितने प्रकार से देगा, उसकी एंट्री कंप्यूटर में कैसे करेंगे। तो ऐसी सभी चीज़ों के लिए, सभी टाइप की चीज़ों के लिए हमने यहाँ पर वाउचर को लिख के रखा है, और नाम है रिसिप्ट, और रिसिप्ट का मतलब होता है पैसे का आना। तो वो कौन कौन से तरीके होते हैं, जिन तरीके से हमारे पास पैसा आता है, हम उन चीज़ों को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं। एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, इस लाइन को लिख देता हूं। अगर आप रिसिप्ट पढ़ रहे हो तो दिमाग में एक चीज जरूर बिठा लो। अंदर तो जाके अपन पढ़ने वाले हैं, पर अभी आप अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो कि सर ने बोला है कि रिसिप्ट का वाउचर अगर आप पढ़ रहे हो तो डेबिट केस ही होगा। मतलब रिसिप्ट का मतलब होता है पैसे का आना, पैसे का आना। अगर मेरे पास पैसा आ रहा है, इसका मतलब है कि डेबिट केस। मैंने पिछली लाइन लिखी थी, जब भी पैसा आता है तो डेबिट केस होता है। तो चलिए, मैंने सिक्के का एक पहलू बता दिया कि इसे हेड बोलते हैं, तो दूसरे को क्या बोलते हैं, टेल। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक हेड है तो सिंपल सी बात है, दूसरा टेल होगा। उसी प्रकार से मैंने बोला कि रिसिप्ट में पैसा आता है, डेबिट केस है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आपको पता है कि क्रेडिट क्या होगा। भैया पैसा किससे आ रहा है, उसके बारे में तो मुझे आपको पढ़ाना है कि अगर पैसा आता है तो कौन कौन से वो तरीके हैं जिन तरीके से कंपनी में पैसा आता है, और तो हमने उसके लिए भी नियम बना दिए। यानी कि हमने आपको इतना अच्छा सब कुछ कर दिया कि आपको केवल खाने का तरीका सिखा रहे। तो याद रखिएगा, अब हम इस चीज को आगे बढ़ते हैं, और इस चीज के लिए मैंने कुछ छोटे छोटी एंट्रियां बनाई है जो कि आपको रिसिप्ट करने में हेल्प करेगी कि हमने बिजनेस में हमारे पास कैसी कैसी एंट्रियां होगी, कैसे कैसे पैसा आता है, और आने के लिए हमने क्या करा है। ऐसे हमने 6 नियम बना लिए। ये वो 6 नियम है जो आपको ये सिखाता है कि अगर आपकी कंपनी है तो वो 6 तरीके कौन कौन से होते हैं जिसके द्वारा आपके पास पैसा आता है। तो पहला तरीका होता है, ये तरीका भी बोल सकते हैं, तो याद रखिएगा, ये पहला रूल ऐसा है कि जिसमें हम आपको बता रहे। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पर लिखा है व्यापार प्रारंभ किया। जब भी आप सबसे पहली एंट्री अगर आप बिजनेस में करते हो तो यही एंट्री करते हो। जब भी आप टेली में किसी के यहाँ जॉब करने जाओगे और सामने वाले ने बोला कि मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया, तो उसकी एंट्री होगी, डेबिट होगी कैश और क्रेडिट होगी कैपिटल। इसका मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति, कंपनी या कारपोरेट सेक्टर अगर बिजनेस शुरू करता है तो सबसे पहली एंट्री हम रिसिप्ट में ही करेंगे, और रिसिप्ट में ही पहली एंट्री मैंने बताया डेबिट केस क्रेडिट कैपिटल। इसका मतलब है कि ये एंट्री एक ऐसी एंट्री होती जो ये बताती है कि आपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया, आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया, इस बात को ये चीजें फोकस करती है। दूसरा आता है किसी से लोन या उधार लेने पर। भाई मेरे पास, मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपया लगा दिया, मान लीजिए मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपया लगाया, अब मुझे पैसे की जरूरत है, मैं किसी व्यक्ति के पास, किसी कंपनी के पास, किसी बैंक के पास गया लोन लेने, तो क्या एंट्री करूँगा, जब वो मुझे लोन दे देगी
कंपनी या बैंक, मान लीजिए बजाज कंपनी से मैं लोन लेके आया तो डेबिट क्या हो जाएगा, कैश, और क्रेडिट हो जाएगा जिस कंपनी से आपने लोन लिया उसका नाम आ जाएगा, और अगर लोन लिया तो उसका ग्रुप आ जाएगा लोन्स एंड लायबिलिटी। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपने किसी से पैसा उधार ले रखा है तो आपको वो पैसा उसे वापस से पुनः वापस करना है। तो रूल नंबर 2 रिसिप्ट का दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है किसी ग्राहक से रुपया आया, एक कस्टमर है जो 2-4-8 दिन पहले मेरे से कोई माल परचेस करके ले गया था, आज आया बोले सर आपका पैसा देना है। उस कस्टमर ने मुझे पैसा दिया तो मैं कंप्यूटर में डेबिट तो कैश करूँगा और क्रेडिट उस दुकानदार का नाम करूँगा जिसने मुझे पैसा दिया, और जो दुकानदार होता है वो मेरा सन्ड्री डेटर्स होता है। ये ग्रुप भी मैंने साथ में इसलिए लिख दिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास ये चीज़ें रहेगी, और यही चीज़ों को मैं आपको अभी प्रैक्टिकल टैली के अंदर करके दिखाऊंगा। टेंशन मत लीजिए, आखिरी तक की क्लास करना है आप लोगों को, क्योंकि यह एक ऐसी क्लास है जो आपको सभी पे अकाउंटिंग करना सिखाएगी। आगे है नगद माल बेचा। माल बेचने के लिए जो एंट्री होती है, आप भी सोचो आपके पास माल बेचा। अब यहाँ 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक माल और एक वस्तु। ये भी बेचने की बात कर रहे हैं, ये भी बेचने की बात कर रहे हैं, तो भी अंतर क्या है? सर आपने 2 बार क्यों लिख दिया? क्यों लिखा वही मैं बता रहा हूं। यहां पर लिखा नगद माल बेचा। हमारी एसेट्स 2 टाइप की होती है, एक करंट एसेट्स होती है, एक फिक्स्ड एसेट्स होती है। यानी अगर कंपनी का में हम माल खरीदते और माल बेचते, मीन्स ट्रेडिंग का काम करते, माल खरीदा बेचा तो डेबिट हो जाएगा कैश एंड क्रेडिट आ जाएगा सेल्स। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास पैसा आया पर बदले में माल गया। अब जब आप सेल करोगे तो कंप्यूटर पूछेगा क्या क्या माल बेचा। मैंने एक माउस बेचा, एक कीबोर्ड बेचा, एक लैपटॉप बेचा, तो ये हो गया माल। यानी कि अगर जो माल बेचते हैं जिसका आप बिजनेस करते हो तो उस समय आपको ये एंट्री, और अगर आपकी कोई फिक्स्ड एसेट्स है जिसे आप बेचोगे, जैसे किसी वस्तु को बेचने पर, यानी मेरे यहाँ एक लैपटॉप पड़ा था उसको मैंने बेच दिया कुछ दिन चलाने के बाद, तो ऐसी कंडीशन पे डेबिट कैश होगा, क्रेडिट होगा लैपटॉप, और वो लैपटॉप जो होता है वो हमारी कहलाती है फिक्स्ड असेट्स, स्थायी संपत्ति, ये आएगी। और तीसरा लास्ट रूल है किसी भी प्रकार की आय या इनकम के होने पर, अगर हमारे पास किसी भी प्रकार की इनकम होती है तो डेबिट हो जाएगा कैश और क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पर जाएंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड। यानी कि अगर किसी से डिस्काउंट मिले, इंटरेस्ट मिले, कमीशन मिले, डूबा हुआ पैसा मिले, तो आप एंट्री करेंगे डेबिट कैश और क्रेडिट करेंगे जो भी मिला उसका नाम, और इसका ग्रुप आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। आपने इस सभी एंट्रियां जो मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पे लिखा है, अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, पर एक बात को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक चीज कॉमन हुई और वो हुई हर जगह डेबिट केस हुआ। देखिए यहाँ भी डेबिट केस, यहाँ पर भी डेबिट केस, यहाँ भी डेबिट केस, यहाँ भी डेबिट केस और यहाँ भी डेबिट केस। क्योंकि मैंने एक वर्ड बोला था कि जब भी आप रिसिप्ट पढ़ रहे हैं तो डेबिट तो केस ही होगा, बस सोचिए केवल उसके बारे में कहां से पैसा आ रहा है। ये लाइन मैंने पहले ही लिख दिए, इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप रिसिप्ट पढ़ रहे हो तो रिसिप्ट का मतलब होता है पैसे का आना, और इसी चीज को मैंने आगे बढ़ाया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के ये कुछ एंट्रियां हैं जो मैंने आपको पहले भेज चुका हूं। मैं तो आपको इन नियमों को समझाऊंगा, इन्हीं चीज़ों को मैं करके दिखाऊंगा, इन्हीं चीज़ों के बिहाफ पे सिर्फ नाम बदले हैं, और वो नाम बदलने के बाद इस तरीके की एंट्रियां आपको दिखाई देगी। और इस तरीके की एंट्रियों को देखो, सिर्फ ये मैंने नियम बताए और ये मेरी एंट्री है। एंट्री वैसे ही आपने बिजनेस 10 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया, ये सभी की सभी जो एंट्रियां हैं ये सभी रिसिप्ट की एंट्रियां हैं। जब आप रियल लाइफ में काम करते हो तो आपको
इस तरीके की एंट्रियां हमेशा मिलती है। जैसे पहले एंट्री लिखी है कि 10 लाख रुपए से आपने बिजनेस शुरू किया, तो यहां पर हो जाएगा डेबिट कैश और क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल। कितना पैसा आपने लगाया वो हो जाएगा 10 लाख। ये एंट्रियां आपको रटना नहीं है, आपको केवल समझना है। दूसरा, आपने बजाज फाइनेंस से लोन लिया तो डेबिट कैश हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा बजाज फाइनेंस। जो मैंने अभी आपको अंदर बताया ये वही है। इसी प्रकार से नगद माल बेचा तो डेबिट कैश हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। मान लीजिए विश्वास ट्रेडर से पैसा आया तो डेबिट कैश हो जाएगा, क्रेडिट विश्वास ट्रेडर्स आ जाएगा। फर्नीचर बेचा तो आपके पास डेबिट कैश हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा। आपके घर रखा हुआ जो फर्नीचर था वो चला जाएगा। फर्नीचर का ग्रुप क्या आ जाएगा? फिक्स्ड असेट। तो इस प्रकार की सब एंट्रियों में बस एक ही चीज करना है और वो है आपका डेबिट कैश। और क्रेडिट के बारे में बस आप सोचिएगा कि आपके पास पैसा कहां से आ रहा है, और बस यही आप लोगों की मेन चीज है। और ऐसी एक्सरसाइज मेरे पास बहुत सारी है, मैं सॉल्व्ड एक्सरसाइज आपको भेजूंगा और वही आप प्रैक्टिकल करेंगे। बट अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आज आपको शुरू कर रहा हूं टैली अकाउंटिंग में पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक कंपनी बनाना है और ये कंपनी वैसी बनेगी जैसे आपको जरूरत पड़ती है। लास्ट टाइम भी हमने यही देखा और अब देखिएगा मैं कंपनी बना के वही चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं, ताकि आपके अंदर जो डर भर गया था वो थोड़ा सो निकल गया और आपके पास बिजनेस में पैसा आता है तो कैसी एंट्री करेंगे। तो मैंने यहां पर कंपनी भी वैसी बनाता हूं जैसी जरूरत होती है। माय रिसिप्ट कंपनी, ज्यादा डिटेल नहीं डालेंगे अपन। अब इतना तो हमने 2-3 दिन की क्लास के अंदर सीख लिया। पूरी डिटेल आप डाल के आ जाइए। कोई पासवर्ड नहीं डालना है। जब हम रियल लाइफ में काम करेंगे पासवर्ड भी डालेंगे। तो अभी मैंने बस कंपनी को यहाँ एक एक करके मैंने कंपनी बना के छोड़ दी। क्यों बनाया? क्योंकि आज मैं जो शुरू करने वाला हूं और वो शुरू करूंगा कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, कंपनी बनाना है। तो कंपनी बन गई। अब कंपनी में मैंने अभी जो 6 नियम बताए थे कि कैसे कैसे मेरे पास पैसा आता है, तो 2 रास्ते, या तो मैं लेजर पहले से डाल लूं या लेजर उसी समय डालूं। तो कम से कम मैं पहली बार 2 लेजर पहले से डालूं और फिर 4 एंट्रियां जो है वो तुरंत डालना बताऊंगा। तो सबसे पहले जो 2 लेजर जिनकी सबसे जरूरत पहले होती है, तो मैं सबसे पहले जाऊंगा वही बात करूंगा मैंने क्रिएट करा। तो सबसे पहले मैं यहां लेजर बनाऊंगा। मैं लेजर में गया और पहला लेजर मैं बनाने वाला हूं कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला लेजर बनाया कैपिटल, और कैपिटल लेजर को हम हमेशा कैपिटल ग्रुप से ही जोड़ेंगे। ये देखिए, अब इतनी डिटेल अभी नहीं डालना है, तो आप केवल कंट्रोल ए बटन दबाइए, सेव हो गया। सेकेंड, मैंने किससे? बजाज फाइनेंस से लोन लिया था, तो एक लेजर और डाल देता हूं, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। जिससे भी मैंने लोन लिया उसका ग्रुप आ जाएगा लोन्स एंड लायबिलिटी। बस इतना करके मैंने इसको भी कंट्रोल ए करा। मतलब ये हुआ कि मैंने 2 लेजर पहले से डाले, एक डाला कैपिटल और दूसरा डाला बजाज लोन। अब लेजर पहले डाला, इनका उपयोग कहाँ होने वाला है तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको वाउचर एंट्री करना है। तो लास्ट टाइम आपने लेजर पढ़ा था, अब आप यहां जाइए, ये वाउचर मिलेगा। तो देखिए आपके सामने यहां पर पेमेंट लिखा हुआ रहा है और मुझे आपको पेमेंट नहीं पढ़ाना है, सबसे पहला वाउचर पढ़ाना है। और पहले वाउचर का नाम है रिसिप्ट। ये रिसिप्ट बटन दबाया तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर रिसिप्ट लिखा आया। अब पूछता है क्रेडिट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने तो ऊपर डेबिट लिखा था, नीचे क्रेडिट लिखा था, पर यहां तो पहले क्रेडिट आ गया। घबराइए मत, नियम वही है जो मैंने आपको पढ़ाया। पर सॉफ्टवेयर कंपनी ने, बनाने वाली कंपनी ने, टैली ने क्या करा, अपनी सुविधा के लिए इजी तरीके से काम हो जाए तो उन्होंने पहले क्रेडिट कर दिया।
मतलब कंपनी ने भी ये सोचा कि भैया पैसा डेबिट तो कैश होगा, उसको कोई नहीं बदल पाएगा, या तो चेक देगा तो बैंक का नाम होगा, पर भाई क्रेडिट में क्या आएगा। तो मैंने पहली एंट्री बताई थी डेबिट कैश क्रेडिट कैपिटल, मैंने बिजनेस शुरू करने की। तो आपको यहाँ करना क्या है, यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा क्रेडिट में आपको लिखना है कैपिटल, ये देखिए क्रेडिट कैपिटल हो गया। आपको यहाँ पैसा डालना है, आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया, मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको 5 लाख रुपया मिलेगा, और एंटर किया, डेबिट कैश कर दिया। ये देखिए आपके सामने कैश भी लिखा हुआ आता है। और याद रखिएगा टैली के अंदर दो एक ऐसे लेजर होते जिन्हें डाला नहीं जाता है, और वो दो लेजर का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश अकाउंट। तो देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पर कैश किया, बस वही नियम जो मैं बता के आया था कि जब भी कोई कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो सबसे पहले करती है क्रेडिट कैपिटल, डेबिट करेगी कैश, कि किस तरीके से आपके पास पैसा आया। तो ये पहला नियम था, इसकी एंट्री मैंने आपको बता दी। इसका मतलब हुआ कि मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया। अब बात दूसरी, मैंने बजाज फाइनेंस से लोन लिया, तो क्या करूंगा, क्रेडिट में क्या आ जाएगा, वैसे तो आपको नाम दिख ही रहा है बजाज फाइनेंस, तो उस पर जाके एंटर किया। भाई कितने का लोन लिया, मैंने बोला 2 लाख रुपए का लोन लिया। डेबिट क्या करेंगे, कैश करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास पैसा आया तो क्रेडिट हो जाएगा बजाज फाइनेंस और डेबिट हो जाएगा कैश। इतना करने के बाद यहां पर आती है नरेशन बॉक्स, लिखने की जरूरत नहीं है, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तब आप इसको लिख सकते हो। जैसे किसी से चेक आया दूसरी बैंक का, जमा किया दूसरी बैंक में, तो जब इसकी मेन जरूरत होगी लिख सकते हैं, पर इससे आपकी वाउचर एंट्री पे कोई प्रभाव नहीं कर पड़ता है। तो मैंने बजाज कंपनी से लोन लिया, तो मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया। ये वो 6 जो नियम मैंने बताए थे रिसिप्ट के, उन्हीं को मैं प्रैक्टिकली बता देता हूं। पहले नियम में मैंने आपको बिजनेस शुरू करने का बताया, दूसरे में मैंने बजाज कंपनी से लोन लिया, और तीसरे में मेरे कस्टमर है उसने मेरे को 50,000 रुपया दिया। अब उस कस्टमर का नाम तो आ ही नहीं रहा लिस्ट में। अब एक कस्टमर है जिसका नाम है सागर, उसने मेरे को आज आया और बोले सर ये 50,000 रुपये रख लो। अब या तो मैं क्या करूं, पहले से लेजर डाल के आऊं, और नहीं तो एक शॉर्टकट बटन आपके लिए है। उस शॉर्टकट बटन का नाम है अल्टर के साथ सी बटन दबा दो, यानी कीबोर्ड का अल्टर बटन दबाओ, सी पे जाके एंटर करो, तो आप तुरंत उसी समय लेजर डाल सकते हो। मैंने सागर किराना वाले ने मुझे पैसा दिया या सागर इलेक्ट्रॉनिक्स ने पैसा दिया, यह नाम डालूंगा सागर इलेक्ट्रॉनिक्स। एक कस्टमर है मेरा जिसका नाम है सागर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसने मुझे पैसा दिया तो मेरे घर पैसा आया। तो सागर मेरा कौन हुआ, ग्राहक, कस्टमर। तो सागर अगर मेरा कस्टमर है तो आप उसे कौन से ग्रुप से जोड़ेंगे, सन्ड्री डेटर्स। बस आप इसे यहाँ क्लिक कर दीजिए तो सागर का कौन सा ग्रुप हो गया, डेटर्स। बस एंटर करते आइए, यानी सागर ने मुझे 25,000 रुपया दिया, बस एंटर करो, डेबिट कैश करो। ये मेरे पास सागर से पैसा आया, कितना आया, 25,000 रुपया। तो ये मैंने एंट्री कर दी, यानी 3 एंट्री हो चुकी है। अब चौथी एंट्री, माल बेचा वस्तु बेची। पहले माल बेचने की एंट्री करते हैं। मेरे पास से माल गया तो अल्टर सी करके लेजर डाला सेल्स अकाउंट। सेल्स का मतलब होता है बेचना, मैंने माल बेचा तो सेल्स लेजर का ग्रुप भी आता है सेल्स अकाउंट। याद रखिएगा सेल्स का ग्रुप भी, अकाउंट भी वही होता है, ग्रुप भी वही होता है जैसा कैपिटल का होता है। मैंने माल बेचा, बस एंटर करते जाओ, कितने का बेचा, 45,000 का बेचा। तो बेचोगे तो पैसा आएगा, और पैसा आया तो डेबिट में वही करने वाले हैं, कैश पर जाएंगे, एंटर करेंगे, बस ये एंट्री आपकी हो चुकी है। अभी डेट भी पढ़ना चेंज करना सिखाएंगे। अब मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा था जो उपयोग में नहीं आ रहा था, वो बेचा, तो मैंने अल्टर सी करा, यहाँ पर लिखा लैपटॉप,
लैपटॉप आ जाता है। फिक्स्ड असेट्स में याद रखिएगा असेट्स 2 प्रकार की टाइप होती है, एक वो होती है फिक्स्ड और दूसरी होती है मेरी करंट। तो मैंने यहाँ लैपटॉप बेचा, कितने में बेचा? 45,000 में बेचा, डेबिट कैश हुआ। ध्यान दीजिएगा मेरे पास लैपटॉप गया था वो बेच दिया तो क्रेडिट हो गया लैपटॉप, डेबिट हो गया कैश। और आपका कंप्यूटर यहाँ बैलेंस भी बता देता है। हमारे पास अभी की तारीख में 8,15,000 रुपया है, हम एंटर करते जा रहे हैं। और लास्ट एंट्री है, कहीं से कमीशन मिला, डिस्काउंट मिला, इंटरेस्ट मिला, तो ये मेरे लिए इनकम है। लेजर डाल देता हूँ। लेजर डालने का शॉर्टकट बटन है F, वो अल्टर प्लस C, तो मैंने यहीं पर लिखा और यहीं पर मैं गया, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, मेरे को इंटरेस्ट मिला तो मैंने लिखा इंटरेस्ट रिसीव्ड, मुझे इंटरेस्ट मिला तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं इनकम का प्रकार है। तो मैं यहाँ जाऊँगा, इनडायरेक्ट इनकम हो गई। ये देखिए मुझे इंटरेस्ट मिला, कितना मिला? 15,000, डेबिट हो जाएगा कैश। इस तरीके से इंटरेस्ट मिला। अब एक चीज और, सर डेट बदलना हो तो आप तो डेट एक ही तारीख में एंट्री कर रहे हैं, डेट बदलने के लिए यहाँ बटन होती है F2, तो F2 किया तो यहाँ पर डेट पूछेगा। अभी मैंने 2 तारीख कर दी। अब अगर मान लीजिए कहीं से और भी पैसा मिला, मान लीजिए डिस्काउंट मिला तो या कमीशन मिला तो इंटरेस्ट कर देंगे। अभी एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ, डिस्काउंट मिला, ये हमारे लिए इनकम थी तो हमने यहाँ गए 15,000 रुपया लिख दिया, डेबिट कैश आया। अभी वैसे तो इसकी जर्नल एंट्री भी करते हैं हम लोग ड्यू की, अभी हमने डिस्काउंट मिला। कुल मिला के अगर देखा जाए तो मैंने एक एक एंट्री को एग्जाम्पल के तौर पे बताया। बाकी एंट्रीज आप सॉल्व करके देखेंगे। अब जो एंट्रियां मैंने करी है, मेरा मूड है कि मुझे देखना है, तो कहाँ जाएंगे? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, वहां पर जाएंगे तो वहां पर मिलने वाली है डे बुक। डे बुक पे जाइए तो ये केवल एक एंट्री बता रहा है 2 अप्रैल की, पर आपको कब से कब तक की देखना है तो डेट पे क्लिक करना है। यहाँ पीरियड मिलेगा, पीरियड में 1 तारीख से लेके 2 तारीख की देखना है, तो केवल ऊपर वाली तारीख का 1 बटन दबा दो। मैंने 1 बटन दबा के जैसे एंटर किया तो 1 तारीख से लेके 2 तारीख तक की देखना है तो 2 कर दो, 30 तारीख तक की देखना है तो 30 कर दीजिए, जो भी होगा। मैंने 1 तारीख से लेके 2 तारीख तक की देखना है तो 1 2 3 4 देखो 1 तारीख तक की है। अगर एंट्री में देखो पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, फिर बजाज कंपनी से लोन लिया, फिर सागर इलेक्ट्रॉनिक्स से पैसा आया, फिर हमने माल बेचा, फिर हमने लैपटॉप बेचा, फिर हमने इंटरेस्ट मिला, फिर हमें डिस्काउंट। अगर किसी एंट्री का पैसा बदलना है कि बजाज फाइनेंस से हमने देखो कितने 2 लाख का लोन लिया था, अगर आपको लग रहा है कि 2 लाख नहीं वो 3 लाख का था तो आप कभी भी चेंज कर सकते हो, ये 3 लाख कर दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि डेट बदलना है तो आपने इसको 1 मई करना है तो 1 मई कर दो, कभी भी आप डेट बदल सकते हो। किसी एंट्री को आपने 2 मई कर दिया तो इसे 2 मई कर दीजिए, ये हो जाएगा। कभी भी बस उसके ऊपर जाकर एंटर करना, जैसे इसे 1 जुलाई करना है तो यहाँ एंटर करो, यहाँ पर जाइए, ऑटोमेटिकली आप जैसे जाएंगे यहाँ पर डेट के पास ब्लिंक कर रहा है, आपने 1/7 कर दिया तो डेट भी बदल जाएगी। अब आपका एंट्रियाँ कैसे चेक करेंगे तो सबसे पहले डिस्प्ले, फिर डे बुक। अब हमको डेट कब से कब तक देखना है तो डेट में चले जाएंगे, पीरियड में। अब मुझे 1 तारीख से लेकर मुझे देखना है 1/11 तक सभी एंट्रियाँ। तो देखो अब सबकी डेट 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 1 मई, 2 मई, 1 जुलाई, सब बदल गई। और अब आपकी इच्छा है सर एक एंट्री हटाना है, वो कोई काम की नहीं है। अगर किसी एंट्री को हटाना है तो उसके ऊपर चले जाइए, उस पर जाके केवल कीबोर्ड से एंटर करिए और उसके बाद अल्टर के साथ डी बटन दबा दो। अल्टर के साथ अगर मैंने डी बटन दबाया तो डिलीट हो जाएगा, मेरी एंट्री हट गई है। इस तरीके से आपने एक चीज देखी कि किस तरीके से हमने आपको इन सब वाउचर के बारे में स्टेप बाय स्टेप विथ एग्जाम्पल के साथ, सबसे पहले हमने आपको रूल्स बताए, उसके बाद हमने आपको वाउचर कितने प्रकार के होते हैं वो बताए, और इसके बाद हमने आपको बताया जो वाउचर बता रहे थे वो सभी वाउचर जो हम पढ़ेंगे आपके सामने डेट,
कंपनी, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, परचेज, सेल, ये सब की सब यहाँ इनकी शॉर्टकट बटन भी, नंबर भी लिखा हुआ है। बट याद कर रखिए, सभी चीज़ हम एक बार में नहीं पढ़ाने की बात कर रहे हैं, बट एक एक करके हम लोग जरूर पढ़ेंगे, और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी एंट्रियां भी करते जाएंगे। आज की क्लास के अंदर लंबी क्लास थी, थ्योरी भी थी, प्रैक्टिकल भी थी। इस चीज़ को हमने एक एक ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, जिससे कि आपको आ जाए। और ये सब चीज़ें जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करेंगे तो आपको 100% बहुत अच्छा समझ में आएगा। और कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, नहीं आएगा हम आपके लिए फिर बैठे हैं, हमेशा हम आपके सपोर्ट के लिए बैठे हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते, यहीं पे हम लोग स्टॉप करते। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, हम पेमेंट के साथ मिलेंगे, कॉन्ट्रा के साथ मिलते चलेंगे, और एक एक करके जब 6 वाउचर पढ़ लोगे उस दिन आप बोलोगे कि मुझे टैली आने लग गया है। ये हमारा पक्का कमिटमेंट है। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं।